ठीक है, चलिए, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि नेक्स्ट ट्यूसडे से जो हमारी अगली क्लास होगी 12 जुलाई से, तो हमारा सेट एग्जाम्स के लिए रिवीजन स्टार्ट होने वाला है, रिवीजन क्लासेस लगेंगी। ठीक है, तो सभी बच्चों को क्लास ज्वाइन करनी, कोई भी मिस नहीं करेगा, और अपने फ्रेंड से भी बोलना जो क्लास नहीं लेते हैं, रिवीजन स्टार्ट होने वाला है तो आप क्लास लेंगे। ठीक है, चलिए, तो पिछला जो टॉपिक चल रहा था वो था हमारा भाग, डिवाइड किसका, परिमेय संख्या का। तो एग्जाम्पल करते हैं, फिर एक क्वेश्चन पोल में करते हैं। ठीक है, जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको समझाया भी है, एक और छोटा सा एग्जाम्पल ले लो। जैसे कि माइनस का 25/21 को भाग दो माइनस का 5/7 से। ठीक है, तो दोनों ही संख्याएं माइनस की, तो सबसे पहले साइन से मुझे पता चल जाएगा कि आंसर में क्या साइन आने वाला है। अब दोनों ही साइन माइनस के हैं, दोनों ही साइन माइनस के, तो आंसर में प्लस आएगा, क्योंकि आपको पता है मल्टीप्लाई एंड डिवाइड का नियम सेम होता है। चाहे तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी देख लो साइन का। अब पहली संख्या ऐसी, दूसरे का कर दो व्युत्क्रम उल्टा, 7 ऊपर 5 नीचे, माइनस साइन साथ में रहेगा। ऐसा करने से डिवाइड का उल्टा क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई, डिवाइड का उल्टा मल्टीप्लाई। अब जो नंबर्स, जो संख्या जिससे कट रही काट दो, 5 एकम 5, 5 पंजे 25, 7 एकम 7, 7 तिये 21, क्या बचा 5 और 3। अब देखो दो संख्याएं, दो माइनस के साइन है ना, एक यहाँ है एक यहाँ है, तो जब माइनस और माइनस की मल्टीप्लाई होती है तो प्लस बनता है, तो इसलिए आंसर 5/3 आएगा। वेरी गुड साहिल, क्लियर, 5/3। सभी को समझ में आ गया? ओके, एक क्वेश्चन करें पोल में। ठीक, ये देखो, माइनस का 55/12 को भाग दो माइनस का 11/4 से। ठीक है, और कॉपी में देखूंगी एंड में, लास्ट में, पहले क्वेश्चंस कर लो। आराम से करिए, कोई जल्दी नहीं है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, बिल्कुल आराम से, और डबल चेक कर लेना, 2 बार चेक करेंगे सभी आंसर, तभी करेंगे पोल में। वेरी गुड, काफी बच्चों का आंसर सही जा रहा है। गुड, बढ़िया, वेरी गुड। चलिए काउंटडाउन स्टार्ट कर रही हूँ मैं, 5 सेकेंड्स और हैं आपके पास।
लास्ट के 5 सेकेंड्स। 5, 4, 3, 2, 1। देखो कॉपी दिखाने की जरूरत नहीं क्योंकि सबका आंसर करेक्ट है। एक बच्चे को छोड़ के सबका करेक्ट है। वेरी गुड साहिल। चैट सेक्शन में लिख दीजिए। विकास, आपका आंसर गलत हो गया ना बेटा, कॉपी दिखाओगे? विकास, वेरी गुड। कविता के नाम से जो बच्चा है। हम्म। हम्म। देखो, पहले जैसा ही क्वेश्चन है सेम। पहली संख्या में कोई चेंज नहीं, दूसरी संख्या का कर दो वियुक्त करो उल्टा। 4 ऊपर 11 नीचे, लगा दो साइन माइनस का। अब जो संख्या कट रही है काट दो। 11 1 जा 11, 11 5 जा 55, 11 पंजे 55, 4 एकम 4, 4 तिया 12। और तो कुछ बचा नहीं। 5/3। अब उत्तर भी प्लस का आएगा क्योंकि दो संख्या माइनस की, एक संख्या यहाँ है एक संख्या है, और माइनस की गुणा हुई तो उत्तर प्लस आएगा। प्लस का 5/3 इसका उत्तर होगा। ठीक है बेटा, सी इसका आंसर है। क्लियर सभी को? यस। ठीक, चलिए। तो अब हम आगे बढ़ते हैं किस वाले पे। अब जो हमारा टॉपिक है आप सभी को पता है, वो है परिमेय संख्या को कैसे संख्या रेखा पे निरूपित करते हैं। चलिए, ठीक है। तो इसको छोड़ो, मैंने आपको ना एक टाइप बता दिया था। क्या बताया था? कि जब हमारा अंश हर से छोटा होगा, जब न्यूमरेटर छोटा होगा डिनोमिनेटर बड़ा होगा, तो उस वाले के लिए हम कैसे संख्या रेखा पे निरूपित करते हैं। ठीक है, जब भी इस तरीके का हमारा एक भिन्न आ जाए, और इस तरह का परिमेय संख्या आ जाए, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं 4/5। तो यहाँ आपको साफ दिख रहा है ना, ऊपर छोटी संख्या है, नीचे बड़ी संख्या है, मतलब अंश छोटा है हर बड़ा है। ये तो है। अंश ऊपर वाली संख्या होती है, हर नीचे वाली संख्या होती है। तो जब भी इस टाइप की कोई भी परिमेय संख्या रैशनल नंबर आए, वो हमेशा 0 और 1 के बीच में ही आएगा। ये चीज सभी के माइंड में क्लियर होनी चाहिए कि जब भी अंश हर से छोटा हो, ठीक है, ऊपर छोटी संख्या नीचे बड़ी संख्या हो, इस टाइप का कोई भी परिमेय संख्या आ जाए, हमेशा 0 और 1 के बीच में आएगा। इतना चीज सभी को क्लियर है? हम्म। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई। पहला स्टेप हो गया मतलब आपका। ठीक है, पहला स्टेप यही तो पता चलना चाहिए ना कहाँ पे आ रही है संख्या। अब अगले स्टेप में नंबर लाइन बना दो, संख्या रेखा। अब क्योंकि 0 और 1 के बीच में ही आनी है, तो 0 और 1 बना लो। ठीक है, ये भी। अब क्या करना होता था? अब मैंने ये बताया था कि जो संख्या नीचे है, 5 है ना नीचे, तो 0 और 1 के बीच में कितनी बराबर 5 लाइन खींच दो। ठीक है। और एक और चीज बताई थी कि 0 वाली लाइन को मत लेना, लेकिन 1 वाले को लेते हैं। 5 होने चाहिए, 1, 2, 3, 4, 5। 1 वाली लाइन को लेना है, 0 वाले को नहीं लेना, मतलब पीछे वाले को नहीं लेना, आगे वाले को लेना है। ये क्लियर हुआ? नीचे जो संख्या है, नीचे 5 था, तो मैंने 0 और 1 को 5 बराबर हिस्सों में तोड़ दिया, बट 0 वाली लाइन को नहीं लिया। 0 वाली लेखा को नहीं लेना, 1 वाले को लेना। काउंट करो, 5 हुए ना? इतना क्लियर सभी को? यस मैम। ठीक है। ठीक है, अब क्या करना है आपको, मुझे देखनी है। ऊपर संख्या ऊपर है 4, पर क्या दे रखा है? 4। अब आपको काउंट करना है, यहां से 4 कहाँ से? चार, चौथी डंडी कौन सी? ये पहली, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी। ये वाला होगा 4/5। क्लियर हुआ?
नीचे जितनी संख्या है उतने बराबर हिस्सों में तोड़ो, 0 को छोड़ के, और ऊपर जितनी है काउंट कर लो डंडियों को, और शुरू से चौथी। अब क्योंकि ये प्लस वाली संख्या है ना, इसलिए ये दाईं तरफ को जाएगी, इस तरफ को, इस तरफ से गिन रहे हैं इसलिए हम यहां से। सभी को आगे समझ? इसे कॉपी में लिख लो बेटा, फिर एक क्वेश्चन आप लोगों को देती हूँ। कर लिया मैम। ठीक है, अब क्या कर रही हूँ मैं, ये तो हमारी प्लस वाली संख्या हो गई, ये तो प्लस वाली संख्या है। अगर मैं आपसे बोलती कि माइनस का 4/5 को करो, माइनस का 4/5, आप लोग मुझे बताओ, जब प्लस का 4/5 था तो 0 और 1 के बीच में आ रहा था, अब माइनस का 4/5 है तो किन दो संख्याओं के बीच में आएगा बताइए, किन दो संख्याओं के बीच में आएगा? 0 और 1 के बीच। 0 और 1 के बीच। 0 और -1 के बीच। वेरी गुड, साहिल के नाम से बच्चा, वेरी गुड बेटा। अब माइनस वाली संख्या है तो बेटा 0 और -1 के बीच में ही तो आएगा, माइनस की संख्या 0 और -1 के बीच में ही तो आएगी, और कहाँ जाएगी? ठीक है, यस मैम। यस। तो बस अब इसको भी सेम वैसे ही करो, नीचे 5 है तो 5 बराबर हिस्सों में तोड़ लो, 5 बराबर हिस्सों में, लेकिन 0 को नहीं इंक्लूड करना। 1, 2, 3, 4, 5। सेम जैसा हमने प्लस का 4/5 को किया था, उसी तरीके से माइनस के 4/5 को करना है। ठीक है, ये कौन बच्चे हैं? 3 बच्चों ने 15 मिनट बाद क्लास ज्वाइन कर रही है बेटा, इतने लेट क्लास क्यों ज्वाइन करी? ठीक है, मैं बता रही हूँ कि कैसे हम परिमेय संख्या को संख्या रेखा पे दर्शाते हैं। बेटा आपको मैंने पहले भी बोला है कि क्लास टाइम पे ज्वाइन करो, 15-20 मिनट लेट नहीं करना, नेक्स्ट टाइम से ऐसा नहीं होना चाहिए। मैंने बोला कि माइनस के 4/5 को हमें संख्या रेखा पे निरूपित करना है। तो जब भी ऊपर छोटी संख्या नीचे बड़ी संख्या हो, ऊपर 4 है नीचे 5, जब भी ऊपर छोटी संख्या हो नीचे बड़ी संख्या, हमेशा वो 0 और 1 के बीच में आती है। अब ये माइनस वाली संख्या है तो ऑब्वियसली ये 0 और -1 के बीच में ही आएगी। फिर क्या देखना है, नीचे देखना है, 5 है, नीचे 5 है, तो हमें 0 और -1 को 5 बराबर हिस्सों में तोड़ना है। ठीक है, 0 वाली लाइन को नहीं लेते लेकिन 1 वाली को लेते हैं। अब ऊपर 4 है, काउंट कर लो। अब देखो माइनस की संख्या है ना, तो इसलिए बाईं तरफ को जाएगी, माइनस की संख्या है इसलिए बाईं तरफ को जाएगी, तो इस तरफ से गिनना शुरू करेंगे, 1, 2, 3, 4। ये है माइनस का 4/5। ठीक है, समझ में आया सभी को? इसको नोट डाउन कर लो, फिर मैं अभी एक और एग्जाम्पल कराती हूँ। मैं एक और एग्जाम्पल करवाऊंगी, इसको फिलहाल सभी बच्चे लिख लीजिए कॉपी में। लिख लिया तो बता दी ना, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। हम कर लिया। सभी ने कर लिया? रब कर दूं? कॉपी में लिखना बहुत जरूरी है। ठीक है, चलिए एक एग्जाम्पल मैं आपको दे रही हूँ, आप लोग करके बताना, और सबकी कॉपी देखूंगी। 5/7, 5/7 को सभी बच्चे अपनी कॉपी में बनाएंगे। अब जिन्होंने लेट में क्लास ज्वाइन करा है वो थोड़ा वेट करना, मैं दोबारा एक्सप्लेन करूंगी तब आप इसे समझना। ठीक है, बाकी बच्चे सॉल्व करिए और आंसर बताइए क्या आएगा।
जिसका होते जाए कॉपी दिखा देना मुझे। यस प्रीति। बेटा आप काउंट करो कि 0 से 1 के बीच में 7 लाइंस है। 1 2 3 4 5 6 है। एक से पहले एक और लाइन आएगी ना, तभी तो 7 बनेंगे टोटल। साहिल 1 2 3 4। 1 भी मेंशन करो बेटा, बाकी ठीक है, पर वहां लास्ट वाली लाइन में 1 भी तो लिखो। आपने सिर्फ 0 0 लिखा है, 1 भी लिखिए। योगेश के नाम से बच्चा है बेटा। वेरी गुड बेटा, आपका एकदम करेक्ट है। सोनिया के नाम से बच्चा है, एकदम करेक्ट, बहुत बढ़िया। साहिल, हाँ हाँ ठीक है, वहां पे 1 मेंशन कर दो बस। लास्ट में 1 लिख दो ना। 5/7 तो सही लिखा है, लास्ट की जो रेखा है वो 1 होगी ना, आपने 1, अच्छा ठीक है लिख दिया, वेरी गुड, ठीक है ठीक है, गुड। बाकी बच्चे भी दिखाइए। 4 बच्चों ने मुझे कॉपी दिखाई है। साहिल बेटा कॉपी सीधी करो। साहिल सुहाग के नाम से जो है, कॉपी सीधी करिए। मीरा के नाम से बच्चा है, करेक्ट है बेटा, वेरी गुड। बेटा मेंशन करो ना, आपने सिर्फ लाइन खींची है, बट आएगा कहाँ 5/7? लाइन तो खींच दी, 5/7 कहाँ आएगा? दीप, दीपांशु कॉपी दिखाओ। 1 2 3। नहीं बेटा, कविता के नाम से बच्चा है, नहीं। नो बेटा, गलत है। नितिन के नाम से बच्चा है बेटा, नहीं, गलत है। मतलब ये तो इजी है ना बेटा, इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है? आप तो स्टार्टिंग में क्लास में थे। देखिए बेटा, मैं तब तक पोल में आज क्वेश्चन नहीं दूंगी जब तक सभी बच्चे मुझे कॉपी में नहीं दिखाएंगे और सबका करेक्ट नहीं हो जाएगा। क्लियर हुआ? 5/7 ऊपर दिख रहा है, एक छोटी संख्या है, नीचे एक बड़ी संख्या है। तो जब भी ऐसा हो, ऊपर छोटा नीचे बड़ा संख्या, हमेशा वो 0 और 1 के बीच में ही आएगा। 0 और 1 के बीच में लाई करेगा। ठीक है, ये तो मुझे पता चल गया 0 और 1 के बीच में आना है, तो अब लंबा लाइन खींच लेते हैं। खींच ली। ये रहा 0, ये रहा 1। अब मैंने क्या बताया था अगले स्टेप में? नीचे जो है, नीचे क्या है? 7। तो आपको 0 और 1 को 7 बराबर हिस्सों में बांटना है। ठीक है, 7 बराबर हिस्सों में बांटना है, लेकिन 0 वाली लाइन को नहीं लेना। काउंट करो यहां से 7, 1 2 3, 1 2 3 4 5 6 7। एक वाले को भी इंक्लूड करना है, तो 7 हो गए। अब ऊपर है 5, ऊपर 5 है, काउंट करो यहां से इस तरफ को जाओ, काउंट करो। 1 2 3 4 5। तो ये वाली जो लाइन होगी यही 5/7 होगी। समझ में आया? जो बच्चे नए ज्वाइन करे थे, जिन्होंने देर में। यस, वेरी गुड अमित, करेक्ट। ठीक है, सीमा के नाम से जो बच्चा है, लेट क्लास ज्वाइन करी थी। महक के नाम से जो बच्चा है, मनीष के नाम से जो बच्चा है बेटा। क्लियर हुआ आप लोगों को? बेटा ऐसे गूंगे बन के नहीं रहना ना, रिस्पॉन्स आना चाहिए, तभी तो मैं आगे बढ़ूंगी। हम्म, कहीं पे भी कोई भी डाउट हो तो पूछ लो, क्योंकि इतना हार्ड है नहीं।
ठीक है। अब सेम अगर मैं बोलती कि माइनस का 5/7 को करो, माइनस का 5/7 होता, तो इसी तरीके से जब माइनस की संख्या है तो बेटा वो 0 और -1 के बीच में आएगा। माइनस की संख्या 0 और -1 के बीच में, प्लस की संख्या 0 और 1 के बीच में। यहाँ है -1। सेम वही तरीका करना है। नीचे 7 है, नीचे 7 है, 7 बराबर हिस्सों में तोड़ो, 1 को छोड़ के। कविता के नाम से बच्चा, बेटा कुछ प्रॉब्लम है? इतनी बार हैंड रेज क्यों कर रहे हो? चैट सेक्शन दिया है आपको, माइक ऑन करने की परमिशन है, हैंड रेज का यूज कोई नहीं करेगा। ठीक है। 7 बराबर हिस्सों में, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है। माइनस की संख्या है तो हमें उल्टी डायरेक्शन से काउंट करना है। ऊपर 5 है तो यहां से गिनेंगे, 1 2 3 4 5। ये आएगा -5/7। सेम वैसी है, वो 0 के राइट हैंड साइड है, वो 0 के लेफ्ट हैंड साइड है। वो 0 के दाई तरफ है 5/7 प्लस का, और माइनस का 5/7 0 के बाई तरफ है। सभी को क्लियर हो गया? कॉपी में जरूर उतारेंगे सभी। जिसने गलत किए हैं सभी बच्चे कॉपी में उतारो इसे। उतार लेंगे तो मुझे बता देना, मैं आगे बढ़ूंगी फिर। हो गया मैम। ठीक। अच्छा, एक क्वेश्चन मेरा आप लोगों से ये है, अगर मैं आपसे बोलूं कि -4/5, -4/5 शून्य के किस तरफ आएगा? 0 के किस तरफ आएगा? बाईं तरफ आएगा या दाईं तरफ आएगा? माइनस की संख्या है, 0 की किस तरफ आएगी? चैट में बाएं बताइए। तरफ। बाईं तरफ। चैट सेक्शन में बेटा, चैट सेक्शन ऑन है ना? चैट में बताइए, पहला या दूसरा ऑप्शन? 1 या 2 भी लिख सकते हो। लिखिए बेटा, चैट सेक्शन में। क्या हो गया आप लोगों को, चैट सेक्शन का पता नहीं है क्या? आवाज आ रही है मेरी सभी को? चैट सेक्शन में लिखिए, पहला या दूसरा, दाईं तरफ आएगा या बाईं तरफ? सभी बच्चे, ऐसा लग रहा है जो सब सो रखे हैं क्लास में, सोए हुए हो क्या? एक ही बच्चे ने आंसर करा है। हम्म। चैट सेक्शन में रिस्पॉन्स नहीं दोगे, बोलोगे नहीं तो मुझे कैसे पता चलेगा? यस बेटा, बाईं तरफ आएगी। 0 के लेफ्ट हैंड साइड पे माइनस की संख्या आती है, राइट हैंड साइड पे प्लस की। अगर मैं बोलती 4/5 कहाँ आएगा तो आप बोलते दाईं तरफ, लेकिन माइनस का 4/, कहाँ आएगा? बाईं तरफ। ठीक है, क्लियर हुआ सभी को? नेगेटिव नंबर्स ऑलवेज बाईं तरफ को ही आते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में। एक क्वेश्चन करें पोल सेक्शन में। मैम। ठीक, बताइए, माइनस का 5/2 0 के किस तरफ आएगा? 0 के किस तरफ आएगा? दाईं तरफ, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड? अच्छा, सी और डी को वो कर देना, सी और डी ऑप्शन नहीं है, ए और बी में ही टिक लगाइएगा। वेरी गुड।
आखिरी के 5 सेकेंड्स और। 5, 4, 3, 2, 1। गुड। बाकी बच्चे चैट सेक्शन में करेंगे आंसर। वेरी गुड। अभी तो कराया था सेम ऐसे क्वेश्चन मैंने। मैम। तो फिर भी 2 बच्चों ने गलत कर दिया करवाने के बाद भी। जानबूझ के करते हैं कुछ बच्चे पोल में गलत आंसर। ऐसा भी है क्या? अगर ऐसा है तो बता दूं कि सबका रिकॉर्ड, जो सबका डेटा जाता है बेटा, सबका कौन बच्चे कैसे रिस्पॉन्स कर रहे हैं, कौन कितने आंसर्स हमेशा गलत कर रहे हैं, सब पता चल जाता है। देखो माइनस का 5/2 है, 0 के बाई तरफ कोई आएगा लेफ्ट हैंड साइड में। अभी तो बताया था जितनी भी माइनस वाली संख्याएं होती हमेशा 0 के बाई तरफ ही आएंगी लेफ्ट हैंड साइड में, और हमेशा प्लस वाली संख्या दाई तरफ आएंगी राइट हैंड साइड में। ठीक है बेटा? ओके। यस मैम। एक क्वेश्चन और दे रही हूँ बेटा, पोल में मैं संख्या रेखा पे कैसे निरूपित करते हैं। अगर सभी को आ गया तभी दूंगी क्वेश्चन, बताइए। मैम। यस मैम। यस आ मैम। गया? ठीक, ओके। ध्यान से देखना क्वेश्चन को सभी। देखो 3/5 को संख्या रेखा पे निरूपित करना है। 3/5 सेम जो मैंने अभी एग्जाम्पल कराया, ऊपर छोटी संख्या नीचे बड़ी संख्या। नंबर्स में थोड़े से बड़े कर देती हूँ। ये है 0, ये है 1। ठीक है, 0 और 1। ये रहा 0, ये रहा 1। ये है 0, 1, 2, 3। ठीक है, नीचे तो माइनस है। ठीक है, माइनस वाला आपको दिख रहा होगा सबसे लास्ट में। बिल्कुल आराम से करना, आपको मैंने बताया है कैसे सॉल्व करना है, कैसे ऊपर नीचे की संख्याओं को देखना है। आराम से करिए, कोई जल्दी नहीं है। क्योंकि ये सही कर देंगे फिर हम अगले टाइप का, जो दूसरा टाइप का है उसमें बढ़ेंगे। चलिए अभी तक तो सभी का ठीक है। गुड। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। मतलब आप लोगों को समझ में आ गया। काउंटडाउन स्टार्ट कर दूं? 5 सेकेंड्स और। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए बाकी चैट सेक्शन में करिए आंसर। वेरी गुड। वेरी गुड साहिल, वेरी गुड। देखो बेटा, ये तो वही एग्जाम्पल हो गया ना कि ऊपर छोटी संख्या नीचे बड़ी। अभी मैंने एक ही टाइप का करवाया और वही क्वेश्चन मैंने आपको दिया है। मैंने क्या बोला, जब भी ऊपर छोटी नीचे बड़ी संख्या हो 0 और 1 के बीच में ही आएगी। तो ऑप्शन वाइज देख लो कौन से 2 ऐसे ऑप्शन दिख रहे हैं जो 0 और 1 के बीच में। एक तो ए है और एक बी है जो 0 और 1 के बीच में बने हैं। बाकी सी और डी तो हमारे ऑप्शन हो ही नहीं सकते, क्योंकि सी में 1, 2, 3 1 और 2 के बीच में आ रही है। 1 और 2 के बीच में तो आएगी ही नहीं, 0 और 1 के बीच में आएगी। तो सी और डी ऑप्शन नहीं होंगे। अब ए और बी में से कोई एक ऑप्शन होगा इसका। चेक कर लेते हैं। चलिए
नीचे 5 है तो आपको पता है 0 और 1 के बीच में 5 लाइन्स होनी चाहिए 0 को छोड़ के। 1 2 3 4 5 यही है। नीचे देखो 1 2 3 4 5 6 6 लाइन से ये नहीं होगा तो ऊपर 5 लाइन वाला ही होगा। ऊपर 3 है तो काउंट कर लो 1 2 3 यही है 3/5 इसलिए ए इसका सही आंसर है। ठीक है, ऑप्शन से ही मुझे पता चल जाएगा। सी और डी थे नहीं, बी में 6 लाइन्स थी, ए में 5 लाइन्स थी, इसलिए ए ही इसका आंसर। क्लियर सभी को? Yes. ठीक है, तो बेटा ये तो था पहले तरीके का, जब ऊपर छोटी संख्या हो नीचे बड़ी। पर इसका उल्टा भी हो सकता है ना, उल्टा भी तो हो सकता है कि जब ऊपर बड़ी संख्या हो और नीचे छोटी संख्या हो, उस केस में हम क्या करेंगे। ठीक है, जैसे इसका मतलब है जब हमारा अंश बड़ा हो हर छोटा हो। ठीक है, न्यूमरेटर बड़ा हो डिनोमिनेटर छोटा हो। ठीक है, चलो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका भी। जैसे 5/2 का, 5/2 को आपने संख्या रेखा पे दर्शाना है। तो सबसे पहले आपको दिख रहा है ऊपर बड़ी है नीचे छोटी संख्या है, तो इसको कैसे करेंगे। तो आपको सबसे पहले ही अनुचित भिन्न है इसको मिश्र भिन्न में बदलना है। मिश्र भिन्न में बदलना भूले हैं क्या, या सबको याद है। मिक्स्ड फ्रैक्शन में 5 को 2 से डिवाइड करो, 2 2 जा 4, क्या आएगा, जिससे भाग दे रहे हैं वो नीचे आएगा, शेषफल आएगा ऊपर और भागफल आएगा आगे। 2 1/2, 2 1/2। ये स्टेप सभी को क्लियर। सबसे पहले आपने मिश्र भिन्न में बदल देना है, अगर ऊपर बड़ी संख्या और नीचे छोटी संख्या है तो। इतना क्लियर है। बताइए बेटा, क्लियर है। आप लोग हाँ ना नहीं बोलोगे तो मैं आगे कैसे बढ़ूंगी। मैम आप एक बार फिर से समझा दो। एक बार फिर से समझा दूं। देखो मैंने एग्जाम्पल लिया 5/2। 5/2 को आपने संख्या रेखा पे दर्शाना है। तो मैंने कहा क्या कहा कि सबसे पहले 5/2 को ना आपको अनुचित मिश्र भिन्न में बदलना है। मिश्र भिन्न में बदलने के लिए हम डिवाइड करते हैं 5 को 2 से, कितनी बार जाएगा, 2 2 जा 4। अब हम इसे लिखते कैसे हैं, जिस संख्या से हम भाग दे रहे हैं, 2 से भाग दे रहे हैं तो 2 तो नीचे ही आएगा, जो शेषफल बचा जो रिमाइंडर आया वो ऊपर आता है, और जो भागफल है ये हमेशा आगे आता है। 2 1/2, 2 1/2। अभी क्लियर हुआ नितिन। इसको ऐसे ही लिखते हैं, इसका पैटर्न होता है कि जो नीचे बचा वो हमेशा ऊपर आता है, जिससे भाग देते हैं वो नीचे, और जो भागफल होता है वो आगे। अब क्या करना है, ये जो आगे संख्या दे रखी है ना 2, यही मुझे बताती है कि आने की ये संख्या किसके बीच में आएगी। तो यहाँ अगर 2 दे रखा है, यहाँ अगर 2 दे रखा है, इसका मतलब 2 और उससे आगे वाली संख्या, 2 के बाद कौन सी संख्या आती है, 3। तो ये संख्या 2 और 3 के बीच में आएगी। जो यहाँ पहली संख्या दी गई है, विकास के नाम से बच्चा, बेटा माइक म्यूट करके भी आप स्नीज कर सकते हो, छींक सकते हो। ठीक है, स्पेशली माइक ऑन कर रहे हो छींकने के लिए। ये 2 बताता है कि किन 2 संख्याओं के बीच में आएगा, तो 2 और 3 के बीच में। मान लीजिए अगर यहाँ पे 5 होता, इमेजिन करो यहाँ 5 होता, तो अब मुझे बताओ किन 2 संख्याओं के बीच में आता अगर यहाँ 5 होता तो। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड प्रीत। 5 एंड 6 के बीच में आता, इसके तुरंत अगले वाली संख्या। ठीक है, ये चीज आपने याद रखनी है। पर क्योंकि यहाँ पे 2 है इसलिए ये 2 और 3 के बीच में आएगा। चलो ये मुझे पता चल गया 2 और 3 के बीच में। तो अगला काम है नंबर लाइन बनाओ, संख्या रेखा बनाओ और नंबर्स लिख लो, 0 1 2 3, क्योंकि 2 और 3 के बीच में आएगा तो यहाँ आएगा 2 और 3 के बीच में। अगला स्टेप सेम जो हम पहले करते हुए आए ना वैसे ही करना है। जो अगला स्टेप है वही है जो पहले करा था। अब इस वाले पार्ट का तो काम हो गया, इसको छोड़ो। अब ये वाला हिस्सा बचा 1/2, इसका क्या काम है, इसका काम यही है जो हम पहले करते हुए आ रहे हैं। नीचे संख्या देखो 2 है, तो 2 और 3 को 2 बराबर हिस्सों में तोड़ो। तो 2 को नहीं लेना है, मतलब मैंने यही बोला कि पहले वाले पार्ट को नहीं लेते, 2 को छोड़ दो
1 और 2 दो हिस्सों में तोड़ दिया क्योंकि नीचे 2 था, ऊपर है 1 तो काउंट करो 1, यही है हमारा 2, 1/2 या 5/2। क्लियर हुआ? सेकंड पार्ट सेम वही है जो हम पहले करते हुए आ रहे हैं। कुछ तो क्लियर हुआ होगा, अभी एक एग्जाम्पल करवाया, आगे हम और भी करेंगे। ये वाला एग्जाम्पल क्लियर बेटा? वाला एग्जाम्पल फिर समझा दो। एक और बार समझा दूंगी, पर थोड़ा तो आया होगा ना। अच्छा साहिल, कौन से स्टेप से नहीं आया बताओ? 1/2 वाले में। अच्छा ये पता चला कि ये 2 और 3 के बीच में आएगा, इतना पता चला? ठीक है, तो 2 और 3 के बीच में आएगा, ये आपको पता चल गया। अब बेटा यहाँ पे क्या बचा? 1/2 भी तो है ना साथ में, 1/2 भी तो लिखा है। तो इस 1/2 का काम यही है, ये भी तो मुझे पता चले कि आप कितनी लाइंस खींचनी है, वो मुझे यही बताता है। दूसरे जो पार्ट है इसका, नीचे 2 है तो 2 और 3 को 2 बराबर हिस्सों में तोड़ो, जैसे हम पहले कर रहे थे, 2 बराबर हिस्सों में। तो 2 को इंक्लूड नहीं करोगे, उसके आगे वाले को करोगे। 1 2, ऊपर 1 है तो काउंट कर लो 1, ये रहा। तो यही है 2 1/2। ठीक है, यस मैम। एक और एग्जाम्पल करवाऊंगी मैं अभी, फिलहाल इसे नोट डाउन कर लो कॉपी में, सभी बच्चे से कॉपी में लिख लो। लिख लेंगे तो मुझे बता देना। लिख लिया? यस मैम। वेरी गुड, वेरी गुड। लिखा। मैम लिखा भी? कोई बात नहीं, लिख लो। लिख लिया। लिख लिया, चलिए। अब ना मैं दूसरा एग्जाम्पल लेके चल रही हूँ। चलिए एक एग्जाम्पल लेती हूँ मैं, 7/5 का, 7/5 को देखना है। तो सेम वही, सबसे पहले इसे मिश्र भिन्न में लिखोगे, मिश्र भिन्न में लिखेंगे 7/5 को, तो 7 को कर दो 5 से डिवाइड, 5 1 जा 5, 5 एकम 5, क्या आया? 7 में से 5 जाएंगे 2, तो क्या लिखोगे? मैंने क्या बताया था, जिससे भाग देते हैं वो नीचे, शेषफल ऊपर और भागफल आगे। 1 2/5, 1 2/5। अब आ गया पहले वाली संख्या का काम। मुझे बताओ बेटा किन दो संख्याओं के बीच में आएगा? मैंने बताया था ना पहली संख्या यही बताती है, 1 और 2। मैम। वेरी गुड, 1 और 2 के बीच में, क्योंकि 1 के बाद अगली संख्या 2 ही आती है। तो आप बना लो नंबर लाइन। क्या मुझे पता चल गया किन दो की संख्याओं के बीच में ही आ रहा है। ठीक है, जीरो 1 2। अब देखो, अब ये बच गया 2/5। कितने लाइंस खींचू बेटा? नीचे वाली संख्या बताती है ना, 1 और 2 के बीच में कितनी रेखाएं खींचू? 5। एक को इंक्लूड करूंगी, एक को लूंगी साथ में या नहीं? नो मैम। नहीं। अब खींच दो, 1 2 3 4 5, 5 हो गई संख्याएं। ठीक है, अब जो ऊपर संख्या, ऊपर क्या दे रखा है? 2, गिन लो इस तरफ को, 2 1 2, ये रहा 1 2/5 या 7/5, ये रहा। क्लियर हुआ? मैम। वेरी गुड बेटा, योगेश के नाम से जो है। मैम एक बार फिर से समझा दो। हाँ एक बार फिर से समझा देती हूँ। योगेश के नाम से बच्चा, बेटा आपने कौन सा क्वेश्चन दिखाया था मुझे अभी, 5 और 6 के बीच में लाई करने वाले? 7/5 5 और 6 के बीच में क्यों लाई करेगा बेटा? मैंने किसके बीच में दिखाया आपको? 1 और 2 के बीच में ना। अब 5 और 6 के बीच में क्यों ले रहे हैं? यस, साहिल के नाम से बच्चा बेटा आपका करेक्ट है। मीरा के नाम से बच्ची बेटा, वेरी गुड, गुड।
बेटा तरीका वही है, 5 और 6 के बीच में थोड़ा लाई करेगा। ये संख्या मुझे बताती है कि इन दो संख्याओं के बीच में आएगा। ठीक है, अच्छा एक एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ, जिसको आया वो कॉपी में करेगा, जिसको नहीं आया वो स्क्रीन पे देखना। ठीक है, एक और एग्जाम्पल। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा 11/3। 11/3 को लिखना है। ठीक है, बाकी बच्चे कॉपी में करो जिनको आता है। 11/3 को लिखना है, बाकी यहाँ देखो जिनको नहीं आता। डिवाइड कर दो, 3 तिया 9, 11 में से 9 जाएंगे, 2 बचेगा। अब लिख दो, क्या लिखोगे? जिससे भाग दे रहे हो 3 नीचे, शेषफल ऊपर, भागफल आगे। 3 2/3, 3 2/3। ठीक है, 3 2/3 आ गया। अब ये जो आगे है ये मुझे बताएगा किन दो संख्याओं के बीच में आ रहा है। अब 3 लिखा है तो 3 और 4 के बीच में आएगा, 3 4 के बीच में, 3 के बाद जो अगली संख्या आती है। ठीक है, अब संख्या रेखा बना दो। 0 1 2 3 4। ठीक है, हो गया ये 4। अब क्या करना है आपने, इस वाले पार्ट को देखो। नीचे 3 है, नीचे 3 है, आपको पता है 3 और 4 के बीच में आएगा, तो 3 बराबर हिस्सों में तोड़ लो। 3 वाली लाइन को नहीं लेना, पहले वाली लाइन हमेशा छोड़ते हैं। 1 2 3 हो गया, चौथे को लेना है। ऊपर 2 है, अब गिन लो 2 कहाँ आएगा, 1 2, ये था। तो ये है हमारा 3 2/3 या 11/3। किस किस का हो गया? यस, अब मैं देखती हूँ सबकी कॉपी। यस वेरी गुड बेटा, प्रीति के नाम से जो है, हाँ कविता के नाम से जो बच्चा है, वेरी गुड। मीरा के नाम से बच्ची बेटा, वेरी गुड, बढ़िया। साहिल, वेरी गुड बेटा। हाँ, बाकी बच्चे भी दिखाओ कॉपी। साहिल सुहाग के नाम से बेटा कॉपी सीधी करो। अमित, वेरी गुड बेटा, एकदम करेक्ट। सत्यवीर के नाम से जो बच्चा है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। क्लियर सभी को ये चीज? यस मैम। कविता के नाम से बच्चा बेटा अच्छा, ये तो हमने अभी तक सिर्फ प्लस वाली संख्याएं देखी। अगर मैं बोल देती माइनस का 11/3 को दर्शाओ, माइनस का 11/3, तो अभी भी ये इसी तरीके से होगा, माइनस का 11/3। फिर से वही करते, अब क्या आता, यहाँ माइनस आगे आ जाता, सिर्फ यहाँ पे चेंज होता। डिवाइड वैसे ही करते, क्या लिखते, -3 2/3। अब मुझे बताओ ये संख्या किनके बीच में आएगी? आगे सिर्फ माइनस का साइन लगाना है, किनके बीच में आएगी ये संख्या? -3 के बाद अगली संख्या कौन सी आती है? 4 और माइनस 3 का और 4। 4। हाँ, वेरी गुड। तो समझ में आया, तो ये -3 और -4 के बीच में आएगी। ठीक है, जैसे प्लस है वैसे ही माइनस है। संख्या रेखा बना दो, कर दो। 0 -1 -2 -3 -4। ठीक है, -3 एंड -4 के बीच में। सेम वही तरीका इस वाले से पता चलेगा। कितने हिस्से में तोड़ना है -3 और 4 को? अब बेटा माइनस की संख्या है ना, तो लेफ्ट हैंड साइड पे देखना, बाईं तरफ को जाना, यहां से गिनो 1 2 3। ठीक है, ऊपर 2 है, काउंट कर लो इसी तरफ से 1 2। तो ये है -3 2/3। ठीक है, जितना हमने प्लस वाली साइड करा है सेम वैसे ही माइनस वाली साइड में करना है। प्रीति के नाम से बच्चा है, वेरी गुड बेटा। दीपांशु, बहुत बढ़िया।
ये साहिल बेटा, वेरी गुड। क्लियर हुआ बेटा? बाकी लोगों को बताइए। यस मैम। माइनस प्लस सेम है, सेम है, ठीक है। कोई ऐसा बच्चा जिसे नहीं आया हो? कविता के नाम से बच्चा बेटा, क्लियर हुआ? यस मैम। एक मैं माइनस वाला आपको देती हूँ, फिर हम एक क्वेश्चन सोल्व में करेंगे अगला, ठीक है। दे दो एक क्वेश्चन आपको, यस मैम। कॉपी दिखा देना फिर सभी बच्चे, ठीक है। एक मिनट बेटा, स्क्रीन चली गई होगी। हाँ बेटा रुक जाओ, शेयर कर रही हूँ, मैं शेयर कर रही हूँ। अच्छा, क्वेश्चन मैं बोल रही हूँ, आप अपनी अपनी कॉपी में करो। आपको करना है माइनस का 10/7 को, माइनस का 10/7 को बनाओ सभी बच्चे कॉपी में। तब तक मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ। माइनस का 10/7, माइनस का 10/7। सभी बनाएंगे अपनी अपनी कॉपी में, और फिर मुझे कॉपी शो करेंगे। मुझे कटाई कोई नहीं तो क्या बेटा? हम भाग ही ना जाते। नहीं, भाग तो देना पड़ेगा ना, ऊपर बड़ी संख्या है, नीचे छोटी संख्या है। मिश्र भिन्न में लिखो इसे, सेम वैसे ही है। भाग दोगे तभी तो मिश्र भिन्न में आएगा। करो, क्या आएगा? साइन माइनस का आ जाएगा बस। नहीं साहिल बेटा, माइनस का क्वेश्चन है, माइनस का क्वेश्चन है, कहाँ आएगा? आपने गलत किया है। माइनस का क्वेश्चन है तो माइनस की साइड आएगा ना। वेरी गुड बेटा, मीरा के नाम से बच्चा है, एकदम करेक्ट है आपका, बढ़िया। और किसी का हुआ? यस साहिल बेटा, कॉपी थोड़ा नीचे करो, बस दिख नहीं रही मुझे। सीधी करो, सीधी करो। बेटा ये गड़बड़ नहीं करी आपने? उल्टी साइड से ले लिया ना, -1 की साइड से काउंट करो। यस प्रीति बेटा, एकदम करेक्ट है। तुम कैसे करना है? क्या बेटा? नहीं बेटा, यहाँ देखियो, सभी सभी बच्चों यहाँ देखो, पता नहीं क्या गड़बड़ कर रहे हैं आप लोग। यहाँ देखिए, 7 एकम 7, 3 आएगा। माइनस का 3 ऊपर जाएगा, 7 नीचे, एक आगे। माइनस का 1 3/7, तो ये संख्या -1 और -2 के बीच में आएगी। -1 और -2 के बीच में कर दीजिए। 0 -1 माइनस का 3, ठीक है। अब देखो नीचे है 7, तो -1 और -2 को 7 बराबर हिस्सों में तोड़ो। 1 2, 1 को छोड़ दो। 1 2 3 4 5 6 7, ऊपर 3 है, इस तरफ को जाना है, यहाँ से गिनो। 1 2 3, ये है माइनस का 1 3/7 या माइनस का 10/7। क्लियर हुआ? यहाँ गड़बड़ करी है कुछ बच्चों ने। समझ में आया सभी को? यस मैम। यस मैम। कोई ऐसा बच्चा यस जिसे मैम। नहीं आया? ठीक, ठीक है, वेरी गुड।
तो अब मैं होमवर्क शेयर कर रही हूँ, सभी बच्चे होमवर्क नोट डाउन कर लेंगे। देखो 25.1 और 25.2 सभी को नजर आ रही है ना कि कैसे निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित करें और खाली डिब्बों को भरें। ठीक है, सभी को दिख रहा है, ये आपका होमवर्क है। और बेटा जैसे कि मैंने बोला अगली क्लास आपकी ट्यूसडे में होगी, वही रिवीजन स्टार्ट होगा आपका सेट एग्जाम्स के लिए, तो कोई भी क्लास मिस नहीं कर सकते मंगलवार। ठीक है। ओके मैम।